देखिए, अगर जौनपुर की विकास की बात करें तो जौनपुर में विकास पुरुष के नाम से ही धनंजय सिंह जाने जाते हैं। उनका नाम ही पड़ गया है विकास पुरुष, गरीबों के मसीहा। तो यहाँ पर लड़ाई रहेगी वही सपा और धनंजय सिंह की। आप लोग मसीहा कह रहे हैं, कुछ लोग माफिया बताते हैं, बाहुबली। नहीं नहीं, माफिया सिर्फ मीडिया नाम दे दी है। अगर आप जनता के बीच घूमेंगे, जनता से पूछेंगे तो वो मसीहा ही बोले जाएंगे। देखिए, मेरा नाम विजय बहादुर यादव है, मैं यादव कास्ट से हूँ, मैं सपा कोट करता हूँ, ठीक ना। लेकिन इस अगर धनंजय सिंह की बात आ जाए, उनसे बढ़िया नेता कोई है ही नहीं, न लक्की जी हैं न कोई है। और हमारे यहाँ का विकास और जौनपुर जिले का विकास धनंजय सिंह के सिवा कोई बढ़िया कर ही नहीं सकता। बेशक मैं उनको वोट दूं या न दूं, मेरी बात है। जितना काम हमारे यहाँ धनंजय किए हैं उतना काम कोई अभी तक सन 47 से कर रहे हैं, तब तक यहाँ हमारे यहाँ काम क्या धनंजय ऐसा कर दिए? धनंजय यहाँ बहुत काम किया सर। क्या नहीं किए? हमारे यहाँ 2014 से तो सत्ता में है ही नहीं। भले नहीं है, लेकिन गरीबों को बहुत मदद की है। आज भी आप जाइए धनंजय के यहाँ, आप कोई काम रुका है तुरंत वहाँ आप कहेंगे तुरंत होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सारे राजनेता एवं सारी राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। आज हम हैं जौनपुर में, जनपद जौनपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक है जौनपुर सदर, दूसरा है मछली शहर। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आज इनसे जानेंगे कि जौनपुर सदर लोकसभा सीट का क्या माहौल है, इन लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं और कौन राजनेता ऐसा है सदर लोकसभा में जो यहां से जीत करके दिल्ली जाएगा तो यहां के लोगों का विकास करेगा। तमाम लोग हैं। सबसे पहले दादा हैं, सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दयाशंकर पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छतौली के। ये छतौली गांव है जौनपुर का, यहीं के रहने वाले हैं। क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं इस गांव में? विकास तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा के थे वो, क्या नाम था उनका, केपी सिंह, कभी यहाँ दिखाई नहीं पड़े। 2014 से 19 तक केपी सिंह थे, उसके बाद अभी श्याम सिंह यादव हैं बसपा से। तो केपी सिंह भी कभी नहीं आए, श्याम सिंह यादव भी कहीं? श्याम सिंह को तो हम लोग देखे ही नहीं। उनको तो देखे थे, केपी को, लेकिन इनको देखे ही नहीं है कि उनका चेहरा तक हम लोग नहीं देख पाए। हाँ। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बार इस लोकसभा में? लोकसभा में आप समझ लीजिए कि भाजपा का है, लेकिन भाजपा में अगर धनंजय सिंह खड़े होंगे तो भाजपा का जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? अगर धनंजय सिंह आएंगे तो बीजेपी नहीं निकल पाएगी। अगर धनंजय सिंह आएंगे तो बीजेपी यहाँ से जीत नहीं पाएगी? बिल्कुल नहीं। हम लोग धनंजय के धनंजय जितना काम हमारे यहाँ धनंजय किए हैं उतना काम कोई अभी तक सन 47 से कर रहे हैं, तब तक यहाँ हमारे यहाँ काम। क्या धनंजय ऐसा कर दिए? धनंजय यहाँ बहुत काम किया सर। क्या नहीं किए? 2014 से तो सत्ता में है ही नहीं। भले नहीं है, लेकिन गरीबों को बहुत मदद की है। आज भी आप जाइए धनंजय के यहाँ, आप कोई काम रुका है तुरंत वहाँ आप कहेंगे तुरंत होगा। अच्छा। अब किए क्यों नहीं किए? यहाँ नल बनवाए, जो इतना बन गया था, सड़क बनवाए, स्कूल, पूर्व माध्यमिक स्कूल बना, सबके यहाँ नल दिए। मान लीजिए जो कुछ भी होता है, जिस चीज़ के लिए आप जाएंगे वो चाहे किसी जात का हो, ये नहीं है कि ब्राह्मण जाए, ठाकुर जाए या कोई जाए, ऐसा नहीं है। किसी भी जात का कोई भी जाए, सबके मदद देते हैं। अच्छा, किसको चाहते हैं दादा कि कौन दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठे, कौन प्रधानमंत्री? गद्दी पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बैठे हैं, दूसरा तो कोई बैठने वाला नहीं है। कौन? मोदी के सिवा और कोई नहीं? मोदी चाहिए। मोदी अगर न रहेंगे केंद्र में तो यहाँ प्रशासन ठीक रहेगा। मोदी की चालाकी या योगी की चालाकी यही है कि किसी तरह से धनंजय को सीट दें तो धनंजय को कोई यहाँ से हरा नहीं पाएगा। बहुत बड़ी सीट। अगर धनंजय सिंह नहीं आते हैं गठबंधन से तो कौन जीत सकता है? सपा ले जाएगी यहाँ। सपा जीत जाएगी। हाँ, जब धनंजय सिंह लड़ेंगे और भाजपा लड़ेगी तो सपा गई, तब तो धनंजय सिंह तो लड़ेंगे ही। निर्दल लड़ेंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे? भाई इसमें जीतेंगे, न बीजेपी को जीतने देंगे। अच्छा, दोनों नहीं, न बीजेपी जीतेगी न धनंजय सिंह भाई जीतेंगे। इसमें ऐसा है हो जाएगा ना कि तब मामला गड़बड़ होगा। हो सकता है कि धनंजय निकाल पावे
लेकिन काफी 80% मेहनत, धनंजय निकाल सकते हैं। 80% चांस है। लेकिन ऐसा है ना क्या नाम है चाचा आपका? राम प्रकाश पाठक। क्या माहौल है इस बार जौनपुर में? माहौल है बीजेपी का है, लेकिन वो धनंजय वाली बात है। क्या धनंजय वाली बात है मतलब? धनंजय आएंगे तो बीजेपी हार जाएगी, ये तो पक्का है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। अगर धनंजय निर्दल आएंगे तो बीजेपी हार जाएगी और धनंजय भी हार जाएंगे, हार समाजवादी जाएंगे। हाँ पार्टी हाँ, जीत कोई जाएगी। दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो क्या दिक्कत है? भाई कोई भी पार्टी जीत जाए, हम लोग को दिक्कत नहीं है। हमको खाली सिर्फ मोदी चाहिए, राज्य में मोदी रहे बस, और कोई जरूरत नहीं है, मोदी सिर्फ। अच्छा, यहाँ जौनपुर में किसको चाहते हैं, कौन जीते? अब जौनपुर में अब किसको चाहे? चाह रहे हैं धनंजय को जिताने के लिए। धनंजय। हाँ, धनंजय को चाह रहे हैं जिताने के लिए। आपको क्या लगता है कौन? अच्छा, ये क्या लगता है कि कौन यहाँ से जीतेगा तो विकास करेगा इस क्षेत्र का? इस क्षेत्र में तो अगर धनंजय आएंगे तो विकास होगा। धनंजय जब भी रहे हैं तो विकास किए हैं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद तिवारी। क्या करते हैं आप अभी? अभी स्टडी है, क्या कर रहे हैं स्टडी में? बी फार्म। बी फार्मा कर रहे हाँ। हैं। क्या एज क्या है आपकी? 20 ईयर। तो इस बार पहले विधानसभा में भी वोटिंग की है? हाँ। इस बार दूसरी बार वोटिंग हाँ, करेंगे? हाँ। अच्छा। तो क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवाओं को क्या लगता है कि कौन जीतेगा यहाँ से तो विकास करेगा जौनपुर का? देखिए, अगर जौनपुर की विकास की बात करें तो जौनपुर में विकास पुरुष के नाम से ही धनंजय सिंह जाने जाते हैं। उनका नाम ही पड़ गया है विकास पुरुष, गरीबों के मसीहा। तो यहाँ पर लड़ाई रहेगी वही सपा और धनंजय सिंह की। आप लोग मसीहा कह रहे हैं, कुछ लोग माफिया बताते हैं, बाहुबली। नहीं, माफिया सिर्फ मीडिया नाम दे दी है। अगर आप जनता के बीच घूमेंगे, जनता से पूछेंगे तो वो मसीहा ही बोले जाएंगे। आप जो धनंजय सिंह माफिया नहीं है, बाहुबली नहीं है? बाहुबली है, गरीबी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए राजा, गरीबों के हित के लिए बाहुबली है। जो किसी काम के लिए, लड़की की शादी पड़ी है, चले गए आप उनके पास सब। लेकिन रक्षा के लिए बाहुबली है। हाँ, लेकिन सब लोग जो राजनेता है और किसी चीज के लिए उनको देखिए, मेरा नाम विजय बहादुर यादव है, मैं यादव कास्ट से हूँ, मैं सपा कोट करता हूँ, ठीक ना। लेकिन इस अगर धनंजय सिंह की बात आ जाए, उनसे बढ़िया नेता कोई है ही नहीं। न लक्की जी हैं, न कोई है। और हमारे यहाँ का विकास और जौनपुर जिले का विकास धनंजय सिंह के सिवा कोई बढ़िया कर ही नहीं सकता। बेशक मैं उनको वोट दूं या न दूं, मेरी बात है। अच्छा, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं वोट? मैं सपा करता हूँ। सपा को करते हैं। अगर यहाँ से धनंजय सिंह निर्दल आते हैं तो क्या तो करेंगे? मेरी मजबूरी है, मैं धनंजय सिंह कोट करूंगा। मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि उतना अच्छा काम करते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं भैया? कोई ऐसा सत्ता काम में ही तो नहीं है, 2014 हमारे छतौली में कोई ऐसा काम नहीं है जो धनंजय सिवाय और कोई किया हो। चाहे नल से लेके, चाहे हमारे यहाँ गरीब के यहाँ शादी ब्याह मरण करना जो भी है, धनंजय सिंह सिवाय इससे बेटर कोई है ही नहीं। हाँ, ये जान लो। क्या नाम है चाचा आपका? संतोष पाठक। क्या चाह रहे हैं इस बार कौन यहाँ से जीत के जाए? हम तो हर बार यही चाहते हैं कि यहाँ से धनंजय सिंह ही आए। हाँ। हमेशा हम लोग आज तक ब्राह्मण समाज होकर के धनंजय के लिए हम लोग कभी बीजेपी पे मोहर नहीं मारे, सिर्फ धनंजय को ही मोहर लगता है यहाँ। हाँ। अच्छा, जौनपुर में जो ब्राह्मण हैं वैसे बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, धनंजय सिंह आते हैं तो वोट नहीं देते हैं। हाँ, हम लोग धनंजय को वोट देते हैं सब यहाँ के जितने अच्छा, हैं। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी। मोदी जी? हाँ। क्यों मोदी जी को देखना चाह रहे हैं? अब उससे बेटर कोई हो तब तो देखें। अब किसको देख लें, बताओ आप, बताओ आपके हिसाब से बताओ कौन। अरे अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल केंद्र में हैं, जा तमाम- सकते हैं। तमाम क्यों नहीं जा सकते? प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो। आप बताओ ना, नहीं आप बताओ। अरे क्यों? मुख्यमंत्री मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव जी हों, और हमारे लक्की यादव भैया हैं ही हैं। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं वोट भी करता हूँ, वो तो मैं पहले बता दिया। लेकिन धनंजय के हिसाब से नहीं है लक्की भैया, धनंजय के हिसाब से नहीं है। जितना जो धनंजय हैं वो लक्की नहीं है। अरे लक्की यादव भी युवा हैं, युवा है तो विधायक युवा बने तो मैं हैं भी हूँ, युवा आप भी हो, इससे क्या मतलब है। नहीं, वो भी तो काम कर रहे हैं। धनंजय के सिवा अगर लक्की यादव काम नहीं कर रहे हैं। धनंजय अगर निर्दल आ जाते हैं तब भी उनका आधी वोट उनकी होती है, आधे में बीजेपी सपा बसपा सब लेते हैं। हाँ, ये जान लो। हमारे यहाँ 505 वोट अगर पड़नी है तो 504 वोट किसी को नहीं मिलेगा, ओनली धनंजय। अच्छा, ये जान लो। ऐसा उनका रुतबा है, ऐसा उनका कार्य है। हाँ, मैं यादव। किसको, आप किसको जिताना चाह रहे हैं? हम तो धनंजय को ही वोट देते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार उपाध्याय। हाँ, धनंजय को ही वोट देते हैं हमेशा। हमेशा। क्यों देते हैं? क्योंकि उनका अच्छा, हम लोग जाते हैं, जैसे हम छोटा लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे छोटा मंदिर प्रोग्राम किए, उनके पास जाते हैं, वो हम लोग को मदद करते हैं, उसके बाद आते भी हैं, वही हम लोग करते अच्छा, आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ये होता है क्षेत्रों में। अगर आप कोई छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके घर कोई कार्यक्रम है, आप नेताजी को बुला लिए, आपके घर आ गए तो अच्छी बात है, क्यों नहीं आएंगे? तो बस इसके लिए वोट दे देंगे या फिर क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्र के लिए अलग काम हमारा करते हैं, आगे विकास काम करते कर रहे हैं, गरीब लोग के लिए सुनते हैं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं उनका मदद। ऐसा जब आएंगे, वो गांव में आएंगे तभी देखेंगे कि गांव का विकास हुआ है कि नहीं। वो चाहे बुलाने पर आए, कार्यक्रम में आए, चाहे वैसे ही आए।
अगर वो आ रहे हैं तभी देखेंगे कि गांव में विकास हुआ है कि नहीं। अगर वो देखेंगे सड़क खराब है तब उनकी मजबूरी है, वो सड़क बनवाएंगे। अगर आएंगे ही नहीं, जैसे हमारे सपा के विधायक हैं लकी यादव, आज तक वो दिखे ही नहीं इस गांव में। और इस समय वर्तमान सांसद हैं श्याम सिंह यादव, वो तो एकदम लापता है। अगर उनकी पोस्टर लगवा दिया जाए गुमशुदा में तो हो सकता है मिल भी जाए। आज तक उन्हें कोई बच्चा और कोई बुजुर्ग नहीं देखा है। लड़के से पूछ लो कि धनंजय भैया या इससे भी छोटा कोई हो, यहाँ किसी से भी आप पूछ लोगे बच्चे। क्या नाम है आपका? जी हर्ष पाठक। क्या करते हैं? पढ़ाई किस क्लास में है? 6। हाँ, कौन सांसद है अभी यहाँ का जौनपुर का? बताइए। नहीं पता है? श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव। धनंजय सिंह को जानते हैं? हाँ क्या है वो? जी वो हम लोग के ऐसे भगवान है, हम लोग छतौली गांव के भगवान। अरे भगवान भगवान नहीं यार, नहीं धनंजय सिंह ने किसी नेता को भगवान नहीं बनाना है, नेता को नेता ही रहने देना है। ठीक है बाबू? भाई बच्चे जो मन नहीं में था वो नहीं बोला। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, आपको लगता है धनंजय सिंह अच्छे नेता हैं, अच्छी बात है, काम करते हैं, ठीक है, लेकिन नेता को नेता तक ही सीमित रखना है, ठीक है, भगवान नहीं बनाना है। हाँ, कुछ भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बनाना है। तो क्या चाह रहे हैं इस बार यहाँ से धनंजय सिंह? इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि धनंजय सिंह को सीट मिलना चाहिए। धनंजय सिंह सीट मिलेगा तो यहाँ से भाजपा जाएगा। भाजपा जाएगा। अच्छा, पंकज मिश्रा समाजवादी पार्टी से तमाम क्षेत्र में आप देख रहे होंगे बैनर पोस्टर, तो कभी गाँवों में दिखे या फिर यहाँ गांव में कभी नहीं आए, कभी नहीं। पंकज मिश्रा मुगरा बादशाहपुर के हैं, तो नेता कैसे हैं? अच्छे नेता मैं हैं? जानता नहीं, कैसे बताऊँ? अच्छा, अभी जानते नहीं है? नहीं, पहली बार प्रयास कर रहे हैं, दिख रहे हैं, अभी उतना जान पहचान नहीं। हमारे यहाँ नहीं है वो ना, अच्छा अच्छा, ये पीछे के हैं। मुगरा बादशाह मुगराबाद साहब उस साइड लगा जाता मोबाइल है। के नेता हैं सब लोग मोबाइल के नेता हैं, जमीनी नेता नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर वही पोस्टर और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जमीनी नेता नहीं है। जमीनी अच्छा, युवाओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं जौनपुर में वो क्या क्या है? युवाओं की मूलभूत समस्या जैसे कि सबसे बड़ी हो गया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, जो कि अभी बताया गया बन चुका है लेकिन अभी बना नहीं है। सांसद जी उस पर भी, हमारे धनंजय सिंह जी उस पर भी आवाज़ उठाए थे कि वो जबकि गठबंधन में थे लेकिन आवाज़ उठाए कि नहीं, ये सरकार की गलती है, उसे चेक करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दूसरी तरफ थे ना, उस हाँ। समय इंडिया गठबंधन में सदस्य थे, अब उठाएं, अब तो वो फिर भी सरकार में रहे चाहे ना रहे, वो बसपा में थे, फिर भी बसपा के खिलाफ बोले थे, इसीलिए वो पार्टी से निकाल दिए गए या जो भी हुआ। तो वो चाहे सरकार में रहे चाहे ना रहे, अगर गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाएंगे। और हम एक जनता को यही चाहिए कि उनका नेता उनकी तरफ से आवाज़ उठाए, क्योंकि उनकी समस्या को सिर्फ हल करना ही बड़ी बात नहीं है, सदन तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी बात है, और सदन तक पहुंचाने के लायक वही हैं। वही है। अच्छा, कोई और धनंजय सिंह को छोड़ करके और कोई नेता लगता है कि हाँ ये अच्छा नेता है, ये जीतेगा तो जौनपुर का विकास हो सकता है? नहीं, कोई है? नेता धनंजय सिंह को छोड़? नेता तो बहुत सारे हैं लेकिन धनंजय सिंह जैसा कोई नहीं, ना था ना होगा। धनंजय सिंह जैसा कोई नहीं। एक चाची भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या नाम है चाची आपका? शांति पाठक। हाँ, धनंजय सिंह को जानती हैं? खूब अच्छे तरह से जानते हैं। हाँ, और श्याम सिंह यादव जो सांसद हैं? का जानी नहीं हम नहीं जानती हैं। इससे पहले 2014 में केपी सिंह जीते थे। कब हम नहीं केहू के जानी, खाली धनंजय के जानी थे। तीन अच्छा, उससे पहले 2009 से बसपा से सांसद थे, उस समय जानती? जब से यहाँ उतरी है तब से धनंजय सिंह के जानी थे। हाँ। हाँ, 3 लड़की की शादी की है धनंजय भैया, उन्हें सिवा दूसर क्यों नहीं आए बस। तो अभी करे आगे हमारे बोला नहीं आए, तभी तो नहीं आए होंगे। नहीं आए। अच्छा, क्या काम करते हैं धनंजय सिंह यहाँ पे? क्या काम बहुत करते हैं? करत हैं। 3 लड़की की शादी की है, मदद की है। हमारे रहे शरण नहीं रहा, मड़ई में रहत रहे, एक माने टूटा टबेल कॉलोनी दी है, बहुत मदद की है धनंजय भैया। हाँ, तो इसलिए आप उनको वोट दें? उन्हें दे। अच्छा, क्या लगता है चाचा, क्या कहते हैं, कौन इस बार दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठेगा? दिल्ली की गद्दी पर तो मोदी ही बैठेंगे। मोदी बैठेंगे? हाँ, तो कन्फर्म है। और भी तमाम राजनेता हैं? कोई राजनेता वहाँ तक नहीं जाएगा। हाँ। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो नहीं जाएगा, उतना किया ही नहीं है। क्या क्या मोदी क्या बहुत काम किए हैं, गरीबों को, किसान को पैसा दे रहे हैं। गिन नहीं पाएंगे जितना मोदी काम किए हैं, अगर गिनने लगे तो आपको कम से कम 2 घंटे लगेगा कि क्या किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये छतौली का। किसको इस बार जिता रहे हैं? धनंजय। धनंजय आ तो नहीं रहे अभी, किस पार्टी से लड़ेंगे कुछ कंफर्म ही नहीं है उनका? वो लड़े जा किसी पास, जीतेंगे तो वही। जीतेंगे वही। हाँ, अगर निर्दल आ जाएंगे फिर कैसे जीतेंगे? तो वोट दिया जाएगा ना उनको। अच्छा। अच्छा, क्या कारण रहा है भैया कि धनंजय सिंह 2014 के बाद से क्या कहते हैं 17 में हारे विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर 19 में लोकसभा लड़े नहीं, फिर उसके बाद 20 में उपचुनाव हारे, 22 में विधानसभा चुनाव हारे, तो क्या कारण रहा है? कारण ये है कि कोई सीट पा ही नहीं रहे थे। हाँ। तो वोट में तो कटेगा ना, अब जैसे अपना क्षेत्र दे दिया, दूसरा क्षेत्र नहीं दिया,
इसके लिए उनका कट जा रहा है, और टिकट उनको मिल जाए तो हरदम निकाल क्या लेंगे। कारण लगता है चाचा, क्यों हार रहे हैं? हार रहे हैं, उनको टिकट चाहिए और बीजेपी टिकट दे उनको। हाँ। आपको क्या लगता है क्यों हार रहे हैं? हार इसलिए रहे हैं उनके ही आदमी उनको हरा रहे हैं। जैसे ठाकुरवाद हुआ, जैसे अगर धनंजय सिंह जीत गए और ठाकुरवाद करना शुरू कर देते हैं, और कुछ काम ऐसा होता है जो सब गांव के लिए होता है, कोई बंदा उनका ठाकुर बिरादरी का है या यादव बिरादरी का उनका बंदा है, वो अपनी तरफ करा देता है। जैसे अब मान लो हमारे यहाँ पकड़ लो, एक हरिजन बस्ती है, वहाँ पक्की रोड गई है, एक ब्राह्मण बस्ती है, वहाँ पक्की रोड गई है। हमारे यादव बिरादरी में पक्की रोड क्या खड़ंजा अभी तक नहीं गया, ठीक ना, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ। अब आप यही देख लो, इस रोड को देख लो, दर्शा भी दे दो। इस रोड को बने काफी दिन हो गया, लेकिन बीच में वहां से यहाँ तक कट है। अब इसको धनंजय सिंह ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बताया आपको, बिजली पानी सड़क अधूरी धनंजय भैया करेंगे पूरी। मैं यादव बिरादरी से हूँ, मैं लकी यादव कोट करता हूँ, इसलिए बस उनके वो जातिवाद से, जैसे धनंजय सिंह जीत गए, इनके ही आदमी ठाकुरवाद करते हैं, ब्राह्मणवाद करते हैं, जो भी सबने बात नहीं, बात बता रहा हूँ। इस बात को नेताजी गौर में रखें कि हमारा कौन है, यादव है, चमार है, पासी है, धोबी है, धैक्यार है, उनको सब वोट करते हैं। ये नहीं है कि उनको ब्राह्मण देता है या ठाकुर ही देता है, उनको ठाकुर कम, ब्राह्मण, चमार, यादव सब उनसे उनको ज़्यादा वोट करते हैं, ठीक ना। और इस चीज़ को उनको खुद देखना चाहिए कि हमारा कौन है कौन नहीं है, हम कहाँ से ज़्यादा वोट पा रहे हैं। और रही बात हमारे ग्राम विधानसभा की, हमारे यहाँ बूथ की, यहाँ 505 वोट में 505 वोट धनंजय को पड़ता है। हाँ, बेशक हम लोग अगर कट जाते हैं तो 100-150 वोट कट जाता है, कुछ अगर बीजेपी कट जाती है उसमें कट जाता है। अगर वो टिकट से आ रहे हैं तो जीतेंगे, अगर टिकट से नहीं आ रहे हैं तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आधा चली जाएगी सपा में, आधा चली जाएगी बीजेपी में, आधा चली जाएगी धनंजय सिंह को। तो 70% भी हार जाएगी, धनंजय सिंह भी हार जाएंगे और सपा जीतेंगे, लकी यादव, हाँ सपा जीतेंगे। तो इसलिए अगर वो सीट से आ रहे हैं तो ठीक है, या अपने हिसाब से अपने ग्राम सभा को मोडिवाइज करेंगे, मतलब देखेंगे तो जीत सकते हैं हमारे यहाँ से। अब भाई आगे की बात मैं बता नहीं सकता। चलिए दोस्तों, इस समय हम थे जौनपुर लोकसभा में, तमाम लोग हमारे साथ थे, हम यहाँ का माहौल जानने का प्रयास कर रहे थे। हम आपको ऐसे ही उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पर जाएंगे और दिखाएंगे कहाँ का क्या माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।